हेलो व्यूअर्स। तो आज की क्लास में डेफिनेट इंटीग्रल से रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट और कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। और यहाँ पर हम देखेंगे कि कैसे हम इस इंटीग्रल को इवैल्यूएट करेंगे, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे डेफिनेट इंटीग्रल्स की प्रॉपर्टी का यूज़ करके। राइट, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमें जो इंटीग्रल दिया हुआ है वो है 0 से पाई, और जो इंटीग्रैंड दिया हुआ है वो है x साइन एक्स डिवाइडेड बाई 2 + 3 कॉस स्क्वायर एक्स। राइट, तो चलिए इस इंटीग्रल को हम I मान लेते हैं और इसे इंटीग्रल नंबर 1 हम मान लेते हैं। राइट, तो चलिए अब यहाँ पर हम डेफिनेट इंटीग्रल्स की कुछ इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करेंगे। तो इस तरीके के इंटीग्रल्स को सॉल्व करने के लिए हम जिन प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करते हैं उसमें जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी मानी जाती है डेफिनेट इंटीग्रल्स के लिए, वो ये है कि इंटीग्रल अगर हमारे पास 0 से a है और f ऑफ x dx हमारे पास दिया हुआ है, तो हम इस इंटीग्रल को लिख सकते हैं 0 से a f ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स। राइट, तो इस प्रॉपर्टी का जो मीनिंग है वो ये है कि हमारे पास अगर कोई इंटीग्रल 0 से a और कोई फंक्शन दिया हुआ है, तो हम उस फंक्शन में अगर x को रिप्लेस कर दें, जो अपर लिमिट है वो a है और लोअर लिमिट है 0। राइट, तो अगर हम उस फंक्शन में x को रिप्लेस कर दें a माइनस एक्स से, तो इंटीग्रल जो होगा वो अनचेंज्ड रहेगा। राइट, तो इंटीग्रल में कोई बदलाव नहीं होगा। तो यहाँ पर हम जो इंटीग्रल हमें दिया हुआ है I है, और अगर हम इस इंटीग्रल को इस इंटीग्रल के साथ कंपेयर करें तो यहाँ 0 है और अपर लिमिट जो है वो पाई दी हुई है। राइट, तो a की वैल्यू जो है वो पाई है। तो इस इंटीग्रल को हम अब ऐसे लिख सकते हैं 0 से पाई f ऑफ a माइनस एक्स। तो a माइनस एक्स का मतलब ये हो गया कि हमें जो x है, x को रिप्लेस करना होगा पाई माइनस एक्स से। राइट, तो यहाँ पर x को हम रिप्लेस करते हैं पाई माइनस एक्स से, और साइन हमारे पास पाई माइनस एक्स आ जाएगा। राइट, और यहाँ पर हम लिख लेंगे 2 + 3 कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स। राइट, तो अब देखिए जब भी हम इंटीग्रल्स को सॉल्व करते हैं जहाँ पर कि जो इंटीग्रैंड हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी जिसमें इन्वॉल्व होते हैं, तो हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेस की भी ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ देखिए हमारे पास साइन पाई माइनस एक्स है। तो ट्रिग्नोमेट्री से हमें मालूम है कि साइन पाई माइनस थीटा जो होता है वो साइन थीटा होता है। राइट, और कॉस पाई माइनस एक्स है यहाँ पर, तो कॉस पाई माइनस थीटा जो होगा वो माइनस कॉस थीटा होगा। तो इस इंटीग्रल को देखिए अब हम कैसे लिख सकते हैं, 0 से पाई और यहाँ पर पाई माइनस एक्स, और साइन पाई माइनस एक्स जो होगा वो सिंपली साइन एक्स हो जाएगा। और यहाँ पर हमारे पास 2 + 3, देखिए कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स है, तो कॉस पाई माइनस एक्स जो होगा वो माइनस कॉस एक्स होगा। राइट, और यहाँ पर स्क्वायर है हमारे पास, तो जब हम स्क्वायर करेंगे तो -1 का जो स्क्वायर होगा वो प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास सिंपली कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा। तो यहाँ हम इसे कॉस स्क्वायर एक्स लिख लेते हैं। राइट, ओके। तो चलिए अब यहाँ पर हम इस इंटीग्रल को इस तरीके से लिखते हैं, 0 से पाई और साइन एक्स से अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो पाई साइन एक्स हो गया माइनस एक्स साइन एक्स हमें मिल जाएगा, और डिनोमिनेटर में हमें मिल जाएगा 2 + 3 कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। राइट, चलिए अब हम क्या करते हैं कि इस इंटीग्रल को दो इंटीग्रल्स में हम ब्रेक कर लेते हैं। तो यहाँ नेगेटिव साइन है तो हम यहाँ से इसको ब्रेक करेंगे। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि इस इंटीग्रल और इस इंटीग्रल को ऐड कर लें। राइट, लेकिन हम यहाँ पर इस इंटीग्रल को दो इंटीग्रल्स के फॉर्म में ब्रेक करेंगे। तो 0 से हमारे पास हो जाएगा पाई, और पहला जो इंटीग्रल मिलेगा वो पाई साइन एक्स डी एक्स, डिनोमिनेटर दोनों का सेम रहेगा, तो 2 + 3 कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा यहाँ पर, और
यहाँ पर आ जाएगा माइनस इंटीग्रल 0 टू पाई और x साइन x, और यहाँ पर आ जाएगा dx, और डिनोमिनेटर हो जाएगा 2+3 cos स्क्वायर x, राइट। तो अब देखिए कि ये जो इंटीग्रल हमारे पास आया है, ये इंटीग्रल हमारा ओरिजिनल इंटीग्रल है आई, राइट। तो हम इसे लिख लेंगे 0 से पाई, और यहाँ पर ये जो पाई कांस्टेंट है इसे हम बाहर ले सकते हैं यहाँ पर, और हमें मिल जाएगा साइन एक्स dx, और डिनोमिनेटर हो जाएगा 2+3 cos स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस आई, राइट। अब इस माइनस आई को हम लेफ्ट हैंड साइड में ले लेंगे। तो देखिए हमें क्या मिल जाएगा, आई प्लस आई, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास पाई 0 से पाई और साइन एक्स dx डिवाइडेड बाई 2+3 cos स्क्वायर एक्स, राइट। तो आई प्लस आई तो हमें मिल जाएगा 2i, राइट। और इस 2 को हम पाई के डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो आई की वैल्यू आ जाएगी पाई/2, और 0 से पाई साइन एक्स dx डिवाइडेड बाई 2+3 cos स्क्वायर एक्स, राइट। तो अब हमारे पास ये इंटीग्रल हमें मिल गया है। तो इस प्रॉपर्टी का जो यूज़ है, जब हम इस तरीके के इंटीग्रल्स में इस प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं, तो ये जो फैक्टर जो साइन एक्स के साथ एक्स है, इस एक्स से हम इसको रिमूव कर सकते हैं, राइट। तो देखिए अब यहाँ पर कोई एक्स नहीं है हमारे पास, तो यहाँ पर अब इस इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर जब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करेंगे तो देखिए cos x का डेरिवेटिव जो होता है वो माइनस साइन एक्स होता है। तो साइन एक्स जो है हमारे पास न्यूमरेटर में यहाँ पर हमें मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, t इज़ इक्वल टू कॉस एक्स यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो जब हम t इज़ इक्वल टू कॉस एक्स रखेंगे तो लिमिट्स को भी साथ में चेंज करेंगे। तो लिमिट्स है x इज़ इक्वल टू 0 से पाई तक। तो जब x की वैल्यू 0 होगी तो देखिए t की वैल्यू क्या होगी, cos 0, x की वैल्यू 0 रखेंगे यहाँ तो cos 0 हो जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा। तो जब x की वैल्यू यहाँ पर पाई होगी तो देखिए t की वैल्यू क्या आएगी, cos पाई। cos पाई को हम लिख सकते हैं -1, cos 180 डिग्रीज की वैल्यू -1 होगी। डिफ्रेंशिएट करते हैं इस t को, तो dt ओवर dx x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो माइनस साइन एक्स आ जाएगा। cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, तो माइनस को हम dt के साथ ले लेते हैं और dx को इधर ले जाते हैं तो साइन एक्स dx हमें मिल जाएगा। तो अब देखिए यहाँ साइन एक्स dx हमें मिल गया है, तो इसको हम रिप्लेस करेंगे माइनस dt से, और cos x को हम रिप्लेस करेंगे t से। तो ये इंटीग्रल जो होगा ये हमारा अब t के फॉर्म में आ जाएगा। तो अब हम i को लिख सकते हैं, ये जो इंटीग्रल 2 है इसे देखिए हम ऐसे लिख सकते हैं पाई/2, और जब x 0 था तो t की वैल्यू 1 थी, और यहाँ पर -1 आ जाएगा, और साइन एक्स dx की जगह हमें मिल जाएगा माइनस dt, और यहाँ पर 2+3 t स्क्वायर आ जाएगा, राइट। तो अब देखिए एक और प्रॉपर्टी हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो देखिए कोई भी इंटीग्रल अगर हमें दिया हुआ है a से b f ऑफ x dx, तो अगर हम लिमिट्स को इंटरचेंज कर देते हैं, यानी कि b को हम लोअर लिमिट बना दें और a को अपर लिमिट बना दें, तो इंटीग्रल के सामने हमें नेगेटिव साइन लिखना होता है। तो b से a हो जाएगा, f ऑफ x dx हो जाएगा, राइट। तो जैसे ही हम -1 और 1 को इंटरचेंज करेंगे तो ये नेगेटिव साइन जो होगा वो हमारा न्यूट्रलाइज हो जाएगा, राइट। तो पाई/2, और यहाँ पर आ जाएगा -1, यहाँ पर 1 dt, और 2+3 t स्क्वायर आ जाएगा, राइट। तो चलिए अब इस इंटीग्रल को हम सॉल्व करते हैं, राइट। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमारे पास है पाई/2 और यहाँ लिमिट्स है -1 से 1 dt। तो हम क्या करेंगे कि ये जो 3 है इसे कॉमन निकालेंगे, राइट। तो 3 कॉमन निकालेंगे तो हमें यहाँ मिलेगा 2/3 प्लस t स्क्वायर, राइट।
तो हमने यहाँ पर जो 3 कॉमन निकाला है वो इसलिए निकाला क्योंकि यहाँ पर हम एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट यूज़ करेंगे, यानी कि अगर हमारे पास इंटीग्रल है 1/a² प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/a tan इनवर्स x/a, राइट। तो देखिए ए स्क्वायर, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास 2/3 है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि π/2 -1 से 1 dt, और यहाँ पर ये जो 3 है ये बाहर आ जाएगा हमारे पास 1/3, और 2/3 को हम लिख सकते हैं 2/3 का स्क्वायर रूट का स्क्वायर, राइट। क्योंकि अगर स्क्वायर रूट का स्क्वायर लिखेंगे तो वापस हमारे पास 2/3 आ जाएगा और यहाँ पर t स्क्वायर आ जाएगा, राइट। तो अब देखिए ये फॉर्म जो है वो हमारी इस फॉर्म के इक्विवेलेंट हो गई, राइट। तो यहाँ पर t की जगह x है और a की जगह हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 2/3 आ जाएगा, राइट। तो चलिए इस इंटीग्रल पर इस रूल को लगाते हैं, तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा π/6 हो जाएगा ये तो, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1/a। तो a जो है हमारे पास आ गया अंडर रूट या स्क्वायर रूट 2/3, और यहाँ पर आ जाएगा tan इनवर्स x/a। तो x की जगह t हो जाएगा और a की जगह हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 2/3 आ जाएगा, राइट। तो देखिए यहाँ a स्क्वायर है, यहाँ पर 2/3 था, तो 2/3 को स्क्वायर के फॉर्म में लिखने के लिए हमें स्क्वायर रूट लगाना पड़ेगा 2/3 पर, और यहाँ पर जो लिमिट्स हो जाएंगी वो हो जाएंगी -1 से 1 तक। तो चलिए इसे सिंप्लीफाई करते हैं और लिमिट्स रखेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा π/6। इस क्वांटिटी को हम बाहर ले लेंगे, तो जो 3 होगा ये न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 और tan इनवर्स t, और यहाँ पर ये जो √3 है ये भी न्यूमरेटर में जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा √3/2, और लिमिट्स हो जाएंगी हमारे पास -1 से 1 तक, राइट। तो चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो इसे हम लिख सकते हैं π√3/6√2, राइट। और लिमिट्स रखते हैं यहाँ पर, तो सबसे पहले हम t की वैल्यू 1 रखेंगे, तो हमें मिल जाएगा tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 माइनस t की जगह अब हम रखेंगे -1, तो हमें मिल जाएगा tan इनवर्स, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस, क्योंकि t की जगह -1 रखेंगे तो -√3/2 हमें मिल जाएगा। तो चलिए इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से एक यहाँ पर हम जो रिजल्ट है उसे अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर tan इनवर्स ऑफ -थीटा जो होगा वो माइनस ऑफ tan इनवर्स थीटा हो जाएगा। तो इस नेगेटिव को हम बाहर निकाल सकते हैं, तो ये प्लस हो जाएगा, तो यहीं पर इस स्टेप को यहीं पर लिख लेते हैं, तो ये प्लस हो जाएगा। तो अब tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 प्लस tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 आ गया, तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा, तो π√3/6√2, और यहाँ पर आ जाएगा 2 टाइम्स tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 3/2, राइट। तो यहाँ पर 2 3 6 हो जाएगा, तो हमें मिल जाएगा π√3/3√2, और यहाँ पर आ जाएगा tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 3/2, राइट। तो इस क्वांटिटी को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, √3 से रेशनलाइज कर लेते हैं, यानी कि π√3/3√2 है, तो √3 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं, तो √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ 3 से, और यहाँ पर आ जाएगा π/√6, 3 2 6 आ जाएगा, तो हम इसे लिख सकते हैं π/√6, और यहाँ पर आ जाएगा tan इनवर्स, और ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3/2, राइट। तो इस इंटीग्रल की जो वैल्यू होगी वो π/√6 टाइम्स tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 होगी।